हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कोड। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक और चैप्टर इसमें ऐड ऑन करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। अब हमारी क्यू में था कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव में नॉट का यूज तो हमने डिफाइन कर दिया। आज कुछ और एग्जांपल ऐड करके नॉट को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। प्लस एन ओ नो यानी नो वर्ड सेंटेंसेस में कहाँ और कैसे यूज होता है ये भी देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लासेस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ताकि अब तक इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं रहे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने से पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रीकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझने के लिए आपको लास्ट क्लास का रीकैप बहुत हेल्प करेगा। लास्ट क्लास में मैंने कवर करवाया था नॉट। हिंदी में मीनिंग है इसका नहीं। अब तक सिर्फ हमने इसका नहीं का रूप सॉल्व किया है। इसका मैंने फॉर्मेशन बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। मैंने वर्ब क्यों नहीं बताया था वो भी मैं बता चुकी अपनी लास्ट क्लास में, कि वर्ब मैंने इसलिए डिफाइन नहीं की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी या फिर आईएनजी आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है या फिर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज हो रही है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये सेंटेंस आपको लगता है किसी टेंस से बिलोंग करता है? नहीं, ये किसी टेंस से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए वर्ड यूज हुआ है। ये ऑक्सिलरी वर्ब अट्रैक्ट कर रहा है जो कि शुड या फिर मस्ट है। हम कौन सी यूज करने वाले हैं? शुड। यू शुड गो देयर। और अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन जैसे हमने बताई है। सब्जेक्ट यानी यू, हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में यूज हो रही है वो है शुड, उसके बाद क्या है? नॉट, और फिर वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि अगर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर टेंसेस दो वर्ड के हों तब नॉट की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तुम उसकी मदद कर सकते थे। क्या ये किसी टेंस को बिलोंग कर रहा है? नहीं। सकता था, सकती थी या सकते थे कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को अट्रैक्ट करता है? कुड हैव। कुड हैव। और कुड हैव के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? कुड हैव। तुम उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। और इसी को मैं नेगेटिव में बना दूं, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे, तो यू कुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। अब देखा आपने, जब ऑक्सिलरी वर्ब दो या उससे ज्यादा होंगी तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगी और बीच में नॉट का प्लेस हो जाएगा जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब तक अपने सभी एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि जब भी आप नहीं वर्ड डिफाइन करना चाहते हैं हम उसकी जगह पे नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हो तब क्या होगा? उसकी प्लेसमेंट कैसी होगी वो भी देख लेते हैं। क्या तुम वहां नहीं गए थे? अब इस सेंटेंस को देखकर आपको बताना है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है या फिर इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है जो अट्रैक्ट हो रही है। इसलिए जब मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने की अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप टेंस कवर नहीं करते, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कवर नहीं करते और ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड नॉलेज को गेन नहीं करते। मैंने इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो उन सारी क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई डाउट्स ना रहे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। गए थे, गया था, गए थे, चुके थे किस टेंस से बिलोंग करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन देख ली। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो इस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैड। और हैड के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है अब इसको फॉर्म कर लेते हैं। क्या तुम वहां नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन देयर। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज किया है। ध्यान रखिएगा, जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और फिर वर्ब
क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गो, वेंट, गॉन। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई? गॉन और रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे? अब जब मैं इंटरोगेटिव चैप्टर को कवर कर रही थी तब मैंने बताया था कि अगर क्यों, कब, कैसे मिडिल में आए तो WH फैमिली होगा, हमेशा WH फैमिली से यूज होगा। तो इसको ही फॉर्म कर लेते हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, ये भी ए थे, सेम बता रहा है। क्या यूज होगा इसमें? हैड। सो वाई हैड यू नॉट गॉन देयर। अब WH फैमिली, हैड, हेड के बाद क्या यूज हुआ? यू यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट की प्लेसमेंट और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इन दोनों में यानी कि नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेड की प्लेसमेंट प्लस नॉट की प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में ऐड ऑन करना चाहते हैं और वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का मर्जर। जैसे कि डज में अगर हम नॉट को प्लस कर दें तो एक नया वर्ड बनेगा, वो है डजंट। डू के साथ नॉट को प्लस कर दें तो डोंट। विल के साथ नॉट को प्लस कर दें तो वॉन्ट। ऐसे सबके साथ होगा, यानी जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हम टेंसेस में यूज कर रहे हैं उन सबके साथ हम नॉट का मर्जर कर दें तो एक नया वर्ड बनकर आ जाता है। अब जब हम नए वर्ड यानी मर्जर वाले वर्ड से कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और इसको एग्जांपल से समझते हैं। वह यहाँ क्यों नहीं आता है? आप सेंटेंस पहचानिए, कौन से टेंस से बिलोंग करता है? ता है, ती है, ते है। मैंने सारी आइडेंटिफिकेशन अपने टेंस से रिलेटेड चैप्टर में कवर की हुई है, आप चाहें तो उनको एक बारी जाके चेक कर सकते हैं। ता है, ती है, ते है किससे बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं यानी वह, तब किसको मेंशन कर रहे हैं हम? डस को, तब यूज होगा डस। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वह यहाँ क्यों नहीं आता है? वाई डज ही नॉट कम हेयर? ये तो तब जब हमने डज और नॉट अलग अलग यूज किया, लेकिन अगर मैं मर्जर वर्ड यूज करना चाहती हूँ यानी कि ये वाला, तो वाई डजंट ही कम हेयर। अब आपने देखा हमने ही के बाद नॉट को यूज नहीं किया, हमने क्या किया? हमने उसका मर्जर रूप यूज किया यानी डजंट। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, व्हाई डजंट ही कम हेयर। आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। बस ये कॉन्सेप्ट था जो मैं क्लियर करना चाहती थी कि आप डज और नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस के मर्जर वर्ड को भी कैसे यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस फॉर्म करने के। ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट से रिलेटेड कुछ मर्जर वर्ड्स हैं। अपनी आगे के एग्जांपल्स में हम इन वर्ड्स को यूज करने वाले हैं। सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। प्लस अभी एग्जाम्पल्स इनके ख़त्म नहीं हुए हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम मर्जर वर्ड का यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ स्टिक विद अस। अब हम अपने क्लास के एंडिंग पार्ट पे हैं, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है इलेटेड। इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी, हिंदी में बहुत खुश होना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो मैं बहुत खुश था, या फिर मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर बहुत खुश था। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आई वॉज इलेटेड व्हेन आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। Elated. Let's call it a day. Till the time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share, and subscribe. And we will see you in our next video. Till the time, bye bye.